हेलो एवरीवन, लेट्स सी टू दिस प्रॉब्लम व्हिच इज कैफा एंड फर्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, कैफा डिसाइडेड टू मेक सम मनी डूइंग सम बिजनेस ऑन इंटरनेट फॉर एग्जैक्टली एंड डेज। तो देखो उसमें क्या दे रखा होगा, हमें एंड डेज के लिए क्या होगा, हर दिन के लिए उसकी कमाई दे रखी होगी। ठीक, अब देखो इसमें हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मैक्सिमम नॉन डिक्रीजिंग सब सेगमेंट इन अ सीक्वेंस ऑफ एआई। एक तरीके से हमें लगातार वो दिनों का काउंट देना है जिसमें लगातार उसको जो है फायदा हुआ हो या पिछले दिन से ज़्यादा फायदा हुआ हो। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है हमारा, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उस तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस हमें उसके अंदर मिल जाए। ठीक है, अब देखो क्या है, सब सेगमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग इफ ऑल द नंबर्स इन इट फॉलोज द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब आगे आने वाला नंबर नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसके बराबर हो या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या दिया जाएगा, हमें एन नंबर दिए जाएंगे 10 के ऊपर 5 तक है, और सेकंड लाइन में इंटीजर्स दिए जाएंगे, यानी कितने उसकी प्रॉफिट हुआ, एक तरीके से कमाई जो हुई 10 की पावर 9 तक दी जाएगी हमें। ठीक, ये एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो केडेंस एल्गोरिदम अगर आपने पढ़ी हो तो केडेंस एल्गोरिदम का एक सब पार्ट है ये। केडेंस एल्गोरिदम उसमें क्या होता है, वो डीपी की एक प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लगातार हम एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं और हाथों हाथ जो भी हमें वैल्यू मिलती रहती है उसे हम अपडेट करते रहते हैं। वही चीज़ इसमें करेंगे हम, ताकि हमारा ओ एन में सोल्यूशन आ जाए हमारा। ठीक है, तो देखो इन टेस्ट केसेस के लिए हम लोग रन करके देखेंगे अपना प्रोग्राम। अब देखो करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने इंटीजर में एन लिया जो मैं एन से शुरुआत में गिवन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एरे ले ली क्योंकि इतने ही हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे, और उन सबको मैंने सिंपली एंटर करा लिया। ये मैंने लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लिया ताकि इंटीजर ओवरफ्लो से बच जाए, पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू होगी क्या होगी, कंपैरिजन भी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा एन है, सपोज कि एन जो है इक्वल्स टू 1 के है। एन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि एरे में एलिमेंट ही एक है, तो हम उसे कंपेयर तो कर नहीं सकते किसी से। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट मतलब जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो बनेगा इसमें प्रॉफिट वाला, वो 1 लेंथ का ही होगा। तो उस केस में तुम सी आउट करा देंगे क्या 1, तो इसके बाद दे देंगे हम अपना ब्रैक स्लैश एन, और सिंपली क्या करा देंगे, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब टर्मिनेट कर दो प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमारा कोई काम बचा नहीं, क्योंकि जो हमारा काम था वो तो 1 एलिमेंट पे कंपेयर हो गया। लेकिन इन केस अगर एन से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, तब तो हमें चेक करना पड़ेगा ना आगे सीक्वेंस में पूरे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीजर में काउंट ले लेते हैं जो कि इनिशियली इक्वल्स टू 1 के होगा। ठीक है, एक हम ले लेते हैं मैक्स काउंट। ठीक है, अब मैक्स काउंट क्या होगा, मैक्स काउंट को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ पहले शुरुआत में इंटीजर की मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, देखो अब काउंट के 1 क्या होगा, जब हम पहली बार कोई एलिमेंट रीड करेंगे तो उसका काउंट तो हम 1 लेंगे ना, मतलब हमें एक सीक्वेंस फाइंड करना है। और जब हमने उसका सबसे पहला एलिमेंट लिया तो उस केस में तो उस एलिमेंट का काउंट तो 1 होगा ही ना शुरुआत में, तो इनिशियली काउंट तो 1 हो गया। ठीक, और मैक्स काउंट क्या है, 0, मतलब मिनिमम, जो भी मिनिमम वैल्यू है। मैक्स काउंट ये कौन सा हो, जो जो हमारा आंसर है वो इस मैक्स काउंट के अंदर सेव होगा। मान लो इस हमने एक नीचे लूप चलाएंगे अभी कंपेयर करने का, अगर उस लूप के बाद भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिली तो काउंट की वैल्यू सिंपली हम इससे पुट कर देंगे, क्योंकि वो इससे तो ग्रेटर देन होगी ना। देखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब जैसे मान लो जो आगे आने वाला लूप है उसमें कैसे करूँगा, जो इसके आगे लूप आएगा वो ऐसे चलेगा। मान लो हमें ये सारा सीक्वेंस दे रखा है, एक दिन उससे मान लो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 3 4 5 2। अब इसमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सा होगा हम चेक करेंगे। पहले हम इस एलिमेंट पे आएंगे, इसके लिए इनिशियली काउंट 1 होगा। अब हमें पता थोड़ी है इसके आगे का एलिमेंट स्मॉल है कि ग्रेटर है, तो इनिशियली तो काउंट 1 देना ही पड़ेगा ना। अब हम चेक करेंगे क्या ये वाला एलिमेंट जो है इससे अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है, इस केस में हो गया नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा दोबारा से वापस, और फिर दोबारा हम चेक करना शुरू करेंगे। अब हम देखो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बन रहा है इसमें, और हम जैसे चेक करेंगे कि ये वाला एलिमेंट आगे वाला छोटा है, हाँ है, ये वाला छोटा है, हाँ है, ये वाला छोटा है, हाँ है, ये वाला छोटा है, नहीं है, तो यहाँ तक की जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी यहाँ तक की 4 वैल्यू, वो हम इस मैक्स काउंट के अंदर सेव करा देंगे। ठीक है, अब देखो इसका मैं कम कोड पूरा करता हूँ फिर आपको समझ में आया कैसे। तो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। अब हम सिंपली फॉर लूप चलाएंगे, इंट क्या आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो यहाँ स्पेस लग गई, आई इक्वल्स टू 0 से चलाएंगे, आई लेस देन एन माइनस 1 तक चलाएंगे, क्योंकि हमें आई प्लस 1 से कंपेयर करना है, तो अगर एन तक चला देंगे तो वो आगे जाके एक नल वैल्यू को एड्रेस कर देगा। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पे। अब देखो सिंपली क्या चेक करेंगे, इफ़ जो एरे की ith लोकेशन है हमारी वो क्या लेस देन इक्वल्स टू भी जरूरी है, क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब इक्वल हो सकती है वैल्यू उसमें। तो आई प्लस 1 है, सॉरी देखिए यहाँ पे इसमें आ गया, अगर आई प्लस 1 है तो इस केस में तो क्या करो, सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमने शुरुआत में ले लिया 1। ठीक है, और इस वाला जो कंपेयर करा उसका काउंट हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक, इन केस अगर मान लो ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या करो, एल्स क्या करना है हमें,
अगर मान लो अगला वाला एलिमेंट नहीं हुआ तो काउंट इक्वल्स टू दोबारा से कर देंगे 1, क्योंकि अब हमने जैसे देखो यहाँ पे देखा था अपने ऑर्डर में क्या हुआ था, भाई पहला एलिमेंट हमने चेक करा तो इस केस में आ गया। अब मान लो ये पहला एलिमेंट था ही नहीं, तो हमें इस केस के लिए दोबारा से काउंट तो 1 करना पड़ेगा ना इस वाले 1 के लिए, तो इसलिए ये वाला काउंट हमने यहाँ पे 1 कर दिया इस वाले 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर काउंट बढ़ना शुरू होगा हमारा, ठीक। तो देखो काउंट 1 कर दिया हमने इक्वल्स टू एल्स में। अब इसके बाद हम दोबारा क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर काउंट जो है हमारा ग्रेटर देन है मैक्स काउंट के, मतलब जो हमने मैक्स काउंट की जो वैल्यू ली थी अगर उससे ग्रेटर देन है काउंट, मतलब हमें एक ऐसा सब पेयर मिल चुका है जो मैक्स काउंट से ग्रेटर है ऑलरेडी, तो क्या करो मैक्स काउंट में जो मैक्स काउंट वेरिएबल है इसमें इक्वल्स टू हमारा काउंट कर दो सिंपली, ठीक। अब इससे क्या होगा कि ये जो है हर बार इस लूप चलने के बाद एक मैक्सिमम सीक्वेंस की वैल्यू अपने में स्टोर कर लेगा। अगर मान लो इनकेस अगली बार मैक्सिमम सीक्वेंस नहीं भी मिला तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, और हमें तो यही बताना है कि उसमें मैक्सिमम सब सीक्वेंस कितना मिल रहा है हमें, तो वो हमेशा हमारे पास स्टोर रहेगा ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। अब इस फॉर लूप के बाद हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, बस इसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट सिंपली, और किसको कराएंगे हम यहाँ पे मैक्स काउंट को, ठीक। तो मैक्स काउंट को मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया मैंने रिटर्न 0, ठीक। देखो कोड ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कंपाइल करके हम चेक कर लेते हैं G++, ठीक है, के फाइंड फर्स्ट स्टेप्स। और देखो इसके लिए हम क्या है, पहला पहला देखो टेस्ट केस ये रहा, इसमें चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें आपको सब सीक्वेंस दिख रहा है मैक्सिमम, देखो कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 1, 3 और 4 वाला, ठीक है, यानी जिसकी लेंथ 3 है। तो देखो इसमें आंसर हमें क्या मिलेगा 3, ये मैंने दिया इनपुट और आंसर हमें मिल गया 3, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाले में 3 दे रखे हैं और इसमें क्या दे रखा है 2, 2 और 9, 2 और 2 तो इक्वल ही है और 9 उससे बड़ा ही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही है ये। देखो ये भी देख लेते हैं, देखो 3 इसमें ये मिल गया। ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में केडेंस एल्गोरिदम, अगर आपने केडेंस एल्गोरिदम नहीं पढ़ी तो एक बार उसको जाके आप रीड करेंगे अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, और जब करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली बिल्कुल हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो केडेंस एल्गोरिदम है, ठीक है। अब देखो सिंपली हमने क्या करा है यहाँ पे, मैंने इनिशियली काउंट 1 रखा था, मैंने कंपेयर करना शुरू करा, अगर कंपेयर करने में आगे आ गया तो काउंट प्लस प्लस, और नहीं करा तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए काउंट दोबारा से 1 कर देंगे, और जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे कोई ऐसा नहीं होता कि वो एलिमेंट छोटा हो जाए। और हर बार क्या करेंगे उस लूप के एंड में हम लोग यहाँ पे मैक्स काउंट को अपडेट कर देंगे अगर इन केस हमें ऐसा कोई सब एरे मिल जाता है जो उससे बड़ा है, ठीक है। तो यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उसका शेयर करिएगा। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और प्लीज़ एक बार केडेंस एल्गोरिथम पढ़िएगा और उससे इस प्रॉब्लम को रिलेट करके देखिएगा। थैंक यू।